देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में है तो ऐसे में उनका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, वही इस टॉपिक में हमको समझना है। ठीक, देखो, मान लो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें ए, बी और सी है। ए रिएक्टेंट है, बी और सी प्रोडक्ट है। अब ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैसियस फॉर्म में है, तो तीनों गैसियस फॉर्म में है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको याद है, अभी आपको पढ़ाया था। तो वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड की, K1 मान लो फर्स्ट रीडिंग है, K1 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन PF। PI क्या है, इनिशियल प्रेशर है, PF क्या है, फाइनल प्रेशर है। याद करो क्या कहते थे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब तो हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम दोबारा लिखते हैं। हमने यहां इसको दोबारा लिखा। तुम क्या देख रहे हो कि ए रिएक्टेंट है, बी और सी प्रोडक्ट है, तीनों गैसियस फॉर्म में है। तो जब रिएक्शन शुरू होगी तो इनिशियली प्रेशर सिर्फ ए की वजह से होगा, क्योंकि बी और सी तो बना नहीं है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है। इनिशियली प्रेशर ए की वजह से होगा, बी और सी बना नहीं है। कुछ टाइम के बाद मान लो इसमें से एक्स अमाउंट निकल जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ एक्स और यहाँ एक्स बनेगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। ठीक, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था तो क्या लिखते थे, ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखते थे। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करोगे तो पी आई एज इट इज रहेगा, क्योंकि पी आई तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इनिशियल प्रेशर है। और पी एफ चेंज हो रहा है, तो पी एफ चेंज हो रहा है तो वो क्या है, पी एफ ए माइनस एक्स ही तो है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज है। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है, तो यहाँ ए माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पी आई माइनस एक्स। तो यहां से हम पी आई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने पी आई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड की तो क्या आएगा, 2 PI माइनस PT। ठीक, तो हम क्या करेंगे, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन 2 PI माइनस PT। कहां से ये आया, आप यहां से देख सकते हो, हमने PI माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब ये आपका आ गया। एक बात गौर से सुनो, ये फॉर्मूला, इस एक्सप्रेशन को हम तभी डिराइव कर सकते, तभी यूज कर सकते हैं जब रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल 1 ही होना चाहिए। अगर इसके 2 मोल है तो इसके भी 2 मोल होने चाहिए। अगर इसके 3 मोल है तो सबके 3 मोल ही होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या था, ये वो था कि जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे गैसियस फॉर्म में हो। ठीक, हमने कुछ किया नहीं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में पी आई अपॉन पी एफ का मतलब है इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। अगर ये नॉर्मल कोई रिएक्शन होता जिसमें वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और हमने क्या किया है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर की वैल्यू को बस पुट कर दिया। बात समझ में आई। अब देखो, देखते हैं अगला ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले एक बात समझ लो, ग्राफिकल मेथड इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला ड्रॉबैक है ये, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इट इज यूज फॉर ओनली वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट,
बात समझ में आ रही है? हिट और ट्रायल मेथड और एक तरह के रिएक्टेंट के लिए ये यूज हो सकता है। अब देखो जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो रेट बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ रहा है। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर क्या है, रेट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये क्या है बेटा, ये ग्राफिकल मेथड है। किसके लिए? ग्राफिकल मेथड है जीरो, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्या इसके ड्रॉबैक है? हिट एंड ट्रायल मेथड है। और क्या ड्रॉबैक है? ये ड्रॉबैक है यूज फॉर वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट ओनली। तो ये रहा प्रेशर। अगर प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या कह सकते हैं कि अगर गैसियस फॉर्म में देगा तो हम इसको ऐसे डिराइव करेंगे। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इसके एक मोल है तो सबके एक मोल होने चाहिए, अगर इसके दो मोल है तो सबके दो होने चाहिए, अगर इसके तीन है तो सबके तीन होने चाहिए। ठीक, तो ये क्या था बेटा, ये था हमारा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो, ग्राफिकल मेथड। ठीक, अब अगला टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसको समझते हैं कि क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स में इसका क्या यूज है इसको समझते हैं कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। पीरियड होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है या 50% हो जाता है उसी को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या लिखा है, टाइम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक, अब देखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, KT इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब आप सोच रहे हो ए नॉट कहां से आ गया, कुछ नहीं, आर नॉट अपॉन आर लिखो या ए नॉट अपॉन ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो लिखा क्यों है, लिखा इसलिए क्योंकि कुछ बुक में आर नॉट अपॉन आर लिखता है, कुछ बुक में ए नॉट अपॉन ए लिखता है, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाना, रिड्यूस टू हाफ, तो हो गया रिड्यूस टू हाफ। हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, KT हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 2। ठीक, अब ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, KT हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग 2। अब हम क्या करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने जब log 2 की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू आई 0.693। अब KT हाफ की वैल्यू आई कितनी, 0.693। तो T हाफ की क्या आ जाएगी, 0.693 अपॉन K। आप क्या देख रहे हो कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया, ये हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। अब हाफ लाइफ पीरियड, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो यानी ए नॉट बाई 2 लिखा, इसकी वैल्यू को पुट किया, लॉग 2 की वैल्यू पुट की और हमने टी हाफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्या था, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन याद है, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू KT या आर नॉट माइनस आर इक्वल टू KT। टी हाफ क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, हमने पुट कर दिया। अब यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, इसका एलसीएम लो, यहां से जब आप टी हाफ की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ए नॉट अपॉन 2K। टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2K। बहुत आसान है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लो कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर के लिए आपको एक्सप्रेशन ये मालूम ही है। हमने क्या किया, ए नॉट बाई 2 यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हम यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी हाफ की वैल्यू आएगी ए नॉट अपॉन 2K। बात समझ में आई। तो ये था हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। अब देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो देखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो अब चलते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर
सेकेंड ऑर्डर। टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दो। सेकेंड ऑर्डर के लिए लिख दिया आपने 1/a माइनस 1/a नॉट इक्वल टू KT। ठीक है, लिखने के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा क्या हो जाएगा A0/2, इसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब आधा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ये हमने लिख दिया A0/2। अब A के जगह A0/2 रखेंगे। अब ये A है यहाँ पे, इसके जगह A0/2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमने क्या लिखा 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल टू KT हाफ, लिख दिया। अब यहाँ से T हाफ की वैल्यू फाइंड करो तो क्या आएगा 1/A0 इंटू K इक्वल टू T हाफ, यानी 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 इंटू K इक्वल टू T हाफ। ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर। अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो जो फर्स्ट ऑर्डर है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये क्या देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारी ऐसी लाइन आएगी। सेकेंड ऑर्डर भी क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके बीच ग्राफ है, T हाफ अपॉन 1/A0। तो देख लो एक्सप्रेशन में 1/A0 T हाफ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है हाफ लाइफ पूछेगा 3/4 बताइए, 2/3 बताइए। मान लो पूछ दिया टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए 1/3 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है A0, इसको हमने 1 मान लिया। अब 1/3 पूछ रहा है तो 1 में से 1/3 माइनस कर दो, 2/3 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन KT इक्वल टू 2.303 लॉग A/A माइनस एक्स। ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसके जगह 1 रख दो। A माइनस एक्स क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, उसके जगह 2/3 रख दो। 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा T हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग 3/2। ठीक, और यहाँ K आ जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, log 3 की वैल्यू रख दो, वैल्यू फाइंड कर लो T हाफ की। अगर उसी तरह मान लो तुमको दिया 3/4 क्या होगा, तो इनिशियल 1 मानो क्या होगा ही 1, और उसको 1 में से 3/4 माइनस करो, 1/4 आ जाएगा, 1/4। अब A के जगह 1 रखो, A माइनस एक्स के जगह 1/4 रखो, 4 ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू पुट करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है, 1/nth ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है T1/n इक्वल टू 2.303/K log 1/1 माइनस 1/n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, 1/nth ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो समझे आप, सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखा मैंने, हाफ लाइफ यानी A0/2, A के जगह A0/2 रखा। ठीक, तो जब 2 ऊपर चला जाएगा 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल टू KT हाफ। T हाफ की वैल्यू आ गई 1/A0 इंटू K। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। 3/4 हो, 4/3 हो, 2/3 हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल 1 मान लो और 1 में से जितना बोल रहा उसको माइनस करो और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। 3rd 4th जो भी दे रहा है इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं स्यूडो का मतलब क्या होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, आपने पढ़ा होगा बायो में शायद, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये रिएक्शन क्या होती है, स्यूडो रिएक्शन, देखने में इसका काइनेटिक्स कुछ और होगा और एक्चुअल में काइनेटिक्स क्या होगा, कुछ और होगा। या ये कह सकते हैं जनरली ये देखने में लगती है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये रिएक्शन जनरली देखने में लगती है सेकेंड ऑर्डर की और एक्चुअल में क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब इसका काइनेटिक्स लगता है सेकेंड ऑर्डर का, एक्चुअल में होता है फर्स्ट ऑर्डर का। समझते हैं।
देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो हमने जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब अगर इसका रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, रेट इक्वल टू के और पावर 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है P प्लस क्यू, तो जोड़ोगे कितना आएगा P प्लस क्यू 2 आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, देखने में क्या लग रहा है सेकेंड ऑर्डर की। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्यूडो केमिकल रिएक्शन। ऐसा हो क्यों रहा है, सुनो, जब वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। जब वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों, बहुत ज्यादा लोगे तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो देखने में सेकंड ऑर्डर की और एक्चुअल में क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो, या ये कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें हम देखते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और होता है और एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और होता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई आपको? स्यूडो केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which we cannot determine the kinetics by looking the reaction। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो देखने में कुछ और होता है और एक्चुअल में क्या होता है, कुछ और होता है। बात समझ में आई? थैंक यू।